Hello and welcome to the study channel of Bright International Secondary School. My name is Govind Purohit and I'm working as a faculty of English, Grammar and Social Science in the school. This is the course introduction. We have done so far noun, pronoun, adjective, verb. We are doing tense. Okay. So this is the current thing which is going on. ठीक है, then we move to tense chart कि what have we done so far and what we will do in this lecture video. So we are studying tense and now as we have done past, so 1/3 of our target is done. We have achieved this. Now we are doing present. In present we will study these 4 tenses: indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. Okay, so these same 4 tenses we studied in past. We will study same in future. So basically we study tense in the form of these 4 tenses: indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. Okay, now we go through just the sentence chart, what all sentences we will study in today's lecture video. So again, present tense we are doing. So we are doing today 2 tenses: indefinite and in indefinite we will study these 4 sentences. Affirmative, negative, interrogative, negative. So in this we will study these 4 elements. Okay, and these 4 elements we will study same in continuous tense: affirmative, negative, interrogative and interrogative negative. So we will study all 4 these sentences in continuous as well as in indefinite as well as in continuous tense. So let's begin. So the first what we are doing is present indefinite tense structure. So we are learning tense structure, and the one first we are doing is present indefinite. Okay, so look at the structure. Affirmative का structure if we see, so affirmative का structure इस तरह से होता है कुछ: subject plus verbs first form, SAES, object. ओके, अब यहाँ पे मैंने लिखा है SAES इन सिंगुलर सब्जेक्ट. अब मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है. मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर मतलब क्या होगा? मान लीजिए कि बॉय. तो मैं क्या करूँगा, मैं हमेशा इसके बाद में जो वर्ब आने वाला है ना, मान लो कि ईट्स फूड या ईट फूड, तो इसमें मैं हमेशा S लगा दूंगा एंड में से डिफाइन करने के लिए. तो ये हमारा कहने का मतलब है इस लाइन से कि ऐसे इस लगेगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, पर आई के साथ नहीं लगेगा. आई भी सिंगुलर है पर आई के साथ नहीं लगता. आई के साथ सेम वो जो वर्ब रहता है एज इट इज आता है, ईट. ओके, समझ गए आप लोग? नेगेटिव में क्या होगा? सिंपली सब्जेक्ट है, अब ये हेल्पिंग वर्ब आएगा क्योंकि नोट लगाना है. हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? डू डज है. अब हमेशा क्या याद रखना है हमें कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? तो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू डज. ओके, जो नेगेटिव में यूज़ होती है, और बाकी सब में इंट्रोगेटिव नेगेटिव में. उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट. तो ये हो गया हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर. इंट्रोगेटिव में आ जाते हैं हम लोग. तो डू डज हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, जैसे हमने हमेशा डिस्कस किया ये वाली चीज़. तो ये स्टार्ट होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, वापस बता देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है. जो हमारा बेसिकली जो इंट्रोगेटिव होता है वो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होता है या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है. बिगिन्स विद. ठीक है,
अब इसी में जब हम लोग इंट्रोगेटिव में नेगेटिव ऐड कर देते हैं, जैसे कि ये हमारा आ गया, तो ये हमारा हो जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसका फॉर्मूला बन जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है, डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एक बार मैं वापस इन सभी को रिवाइज कर देता हूँ। ओके, अफर्मेटिव की बात करते हैं। अफर्मेटिव में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक्सेप्ट आई, ठीक है, इसमें ही मैं लिख भी देता हूँ, एक्सेप्ट आई। एक्सेप्ट मतलब इसे छोड़ के, एक्सेप्ट आई। आई को छोड़ के अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो ऐसे ही एस लगेगा वर्ब में। ओके, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस डू डज हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में डू डज जो कि हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कि ये यहाँ से ऑक्सिलरी से स्टार्ट हुआ और इसमें क्वेश्चन मार्क आया, तो ये क्या बन गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, सॉरी। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इसमें इसी सेंटेंस में बस हम लोग नोट ऐड कर देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर। हम उसके पीछे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई वॉच मूवी, ठीक है, तो इसमें ये क्या हो गया, हमारा आई जो है वो हमारा है सब्जेक्ट, वॉच हमारा है वर्ब और मूवी हमारा है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आई सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे वॉच के साथ ई एस या एस नहीं लगा, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आई को छोड़ के। यू प्ले क्रिकेट, सॉरी यू को भी छोड़ना था वहाँ पे। अगर आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आई और यू जो हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड पर्सन, इनको छोड़ के बाकी सब जो सिंगुलर होंगे उनके साथ ऐसे ही एस लगेगा। यू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे यू है फिर भी नहीं आया। तो सिंपल स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होता है सिंपली, SVO। वी विजिट शिमला, तो यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल है। प्लूरल के साथ मैंने बोला था कि कोई इशू नहीं है कि सिंगुलर के साथ लगता है ऐसे एस, प्लूरल के साथ नहीं लगता, तो प्लूरल हमेशा ऐसे ही आएगा। समीर ईट्स मैंगो, समीर क्या सिंगुलर है, ना ये आई है ना ये यू है, तो ईट के साथ क्या लग गया, ES, ठीक है। ही वॉक्स टू स्कूल, ही क्या है, सिंगुलर है, और ना ये आई है ना ये यू है, तो क्या लग गया, वॉक के साथ S, वॉक्स टू स्कूल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। मैं वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ इसको। आई वॉच मूवी में आई है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट। वी विजिट शिमला, सब्जेक्ट विजिट वर्ब ऑब्जेक्ट शिमला। समीर सब्जेक्ट, ईट्स वर्ब प्लस S और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V प्लस S ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हो रही है चीज़ें, मतलब किस तरह से रूल अप्लाई हो रहा है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जैसे कि हम लोग जब इसे इसमें हम लोग जैसे आई और यू वाला केस है, ये सिंगुलर के साथ होते हुए भी इसमें SAS नहीं लगाते, बाकी सभी में सिंगुलर में SAS लगेगा, तो इसे याद रखना है बस। एक और चीज़ का भी बात कर लेते हैं, जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या क्या आया हमारे पास, यहाँ है प्रोनाउन, यह है प्रोनाउन, यह है प्रोनाउन, यह है नाउन, यह है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन ज़्यादा आ रहा है, नाउन कम आ रहा है, ठीक है। मतलब ये तो खैर कहने की बात होगी, पर हमने आइडेंटिफाई करना था, हमने कर लिया। ऑब्जेक्ट में देखते हैं, ये क्या है हमारा, ये हमारे है एक्चुअली नाउन है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट, आप इसे छू नहीं सकते। क्रिकेट, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। शिमला, ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। मैंगोज़, ये क्या है, कॉमन नाउन है। स्कूल कॉमन नाउन है। तो ये आइडेंटिफाई करना सीखिए आप। एक और एग्जांपल लेते हैं चलने से पहले। दे डू एक्सरसाइज, तो दे क्या हो गया यहाँ पे प्लूरल,
तो इसलिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन, वर्ब, नाउन। नाउन कौन सा है? ये एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। और मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि जैसे हमारा जो ये टेंस था इंडेफिनाइट, इसमें हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब था वो था डू या डस। ठीक है, हमने इसे कहीं यूज़ नहीं किया है। गेस इसमें मैंने एग्जांपल जो लिए, इनमें एग्जांपल्स में आई गेस ये कुछ नेगेटिव से एग्जांपल नहीं आए और इंट्रोगेटिव से नेगेटिव से नहीं आए। तो मैं बता देता हूँ। अगर नेगेटिव बनेगा तो यहाँ पे जैसे कि आई है, मैं इसको बनाता हूँ नेगेटिव आई, और इसमें अगर हम लोग ने देखा कि डू आएगा, ठीक है, अगर यू है तो और आई है तो आई डू नॉट, और फिर बाकी का सेम, वॉच मूवी। ठीक है, अब इसका मैं इंट्रोगेटिव बनाता हूँ। डू, ठीक है, तो डू से स्टार्ट होगा, डू, उसके बाद में क्या है? आई वॉच मूवी, सो ऑन, क्वेश्चन मार्क बन गया, डू आई वॉच मूवी। अब एक और चीज़ कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो डू आई नॉट वॉच मूवी, क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया। इसी तरह से सब में बन जाएगा। अब डिफरेंस कहाँ आएगा? यू है तो यहाँ पे भी डू आएगा, डू यूज़ होगा। वी है, यहाँ पे भी डू यूज़ होगा। समीर वाले केस में बता देता हूँ। अब क्या होता है, समीर वाला अगर हम लोग बनाएं, नेगेटिव बनाते हैं सबसे पहले। समीर डज क्यों आएगा बताता हूँ। देखिए सिंगुलर के साथ क्या आ रहा है? डज आता है। समीर डज नॉट। अब यहाँ पे जब ये वापस वर्ब आता है ना, तो इसमें ईट्स नहीं आएगा, ईट ही आएगा खाली। ईट मैंगोज। समीर डज नॉट ईट मैंगोज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? एक तो डज आ गया, डज आने से ई एस इसी में आ गया, तो हमने ईट में फिर ई एस नहीं लगाया। ठीक है, अब इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। डज से स्टार्ट होगा, ठीक है, डज समीर ईट मैंगोज। ठीक है, डज समीर ईट मैंगोज। तो ये हमारा आ गया, ये इसका बन गया इंट्रोगेटिव। और इसी में अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो हमारे पास, तो हमारे पास एक और चीज़ है। चलो मैं ये ऐड कर देता हूँ, डज समीर नॉट। ये बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ गया? सेम यहाँ पे, तो यहाँ पे आया था हमारा डू, यहाँ पे आया था डू, यहाँ पे आया था डू, यहाँ पे आया था डज, यहाँ पे आएगा डज क्योंकि सिंगुलर है, ही भी सिंगुलर होता है, यहाँ पे प्लूरल है, आएगा डू। ठीक है, आप समझ गए? आगे चलते हैं। हाँ, अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले ना, ये तो था ये इंडेफिनाइट का, ये अब है कॉन्टीन्यूअस का। कॉन्टीन्यूअस में ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा इज़ एम आर। तो इसको समझ लेते हैं। इज़ हमेशा सिंगुलर के साथ यूज़ होगा और आई के साथ यूज़ नहीं होगा और यू के साथ यूज़ नहीं होगा। तो आई और यू को सिंगुलर की कैटेगरी में मत लेना कभी भी, इनका रूल अलग ही चलता है। आई के साथ यूज़ होगा एम, और जो आर है वो प्लूरल प्लस यू। ठीक है, तो इस होगा सिंगुलर के साथ, आर होगा प्लूरल के साथ और एम होगा आई के साथ। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। तो हमने क्या क्या कर लिया और देख लेते हैं। हम तक इंडेफिनाइट हमने कर लिया, ये चार हमने कर लिए। अब हम लोग कर रहे हैं, ये हो गया, ये चारों हो गए।
अब हम लोग चल रहे हैं कॉन्टिन्यूस में, हम लोग अब ये करेंगे, ये होगा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो हम लोग बेसिकली ये पार्ट करने वाले हैं अभी। कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव का सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे स्टार्टिंग से हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो जाता है क्योंकि हमें आईएनजी चाहिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, कैसे कैसे लगेगा बता दिया था, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूस है इसलिए आईएनजी आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेगेटिव में अब क्या हो जाएगा, आईएनजी तो आएगा ही आएगा और नेगेटिव है तो नोट भी आ जाएगा। तो इसी सेम स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट डाल देते हैं हम लोग, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही हर एक चीज़ का मतलब पोजीशन फिक्स होती है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट आता है। और अगर हेल्पिंग वर्ब अगर आगे डिस्प्लेस हो जाएगा, जैसे इंट्रोगेटिव में बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आगे चला गया तो जहाँ पे था वहाँ पे आ जाएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत इसे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बात करते हैं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी वजह से आया। ठीक है, इज एम आर जो है हेल्पिंग वर्ब है ही बताया था, नेगेटिव की वजह से ये आया, इंट्रोगेटिव की वजह से ये आगे चला गया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, और इंट्रोगेटिव की वजह से ही सेम चीज़ हुई इसमें, और सॉरी और नेगेटिव की वजह से नोट आ गया। तो आप समझ गए किसकी वजह से क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यूस तो हमेशा आईएनजी आएगा हर एक में, नेगेटिव लिखा है नोट आएगा, इंट्रोगेटिव लिखा है क्वेश्चन मार्क आएगा, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर समझ गए आप, अब इसे यूज़ करना सीखते हैं। एग्जाम्पल सीख लेते हैं, आई एम वॉचिंग मूवी। ठीक है, अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा, आई एम नॉट वॉचिंग मूवी, बन गया नेगेटिव। अब इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, ये आई यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा एम आई वॉचिंग मूवी और क्वेश्चन मार्क। इसको मैं अगर हटा दूँ, एम आई वॉचिंग मूवी, ये हो गया, ये मेरा हो गया इंट्रोगेटिव, और इसको मैं हटा के इसे यहाँ पे आई लगाता हूँ और यहाँ पे नोट लगाता हूँ, एम आई नॉट वॉचिंग मूवी, क्या हो गया, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आ रहा है समझ में कि कैसे करना है इन्हें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे क्या होगा कि आर यू प्लेइंग क्रिकेट, ये आगे चला जाएगा, और आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, सॉरी ये ए है, आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये बन जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। एक और देख लेते हैं, वी आर विजिटिंग शिमला, वी आर नॉट विजिटिंग शिमला, आर वी विजिटिंग शिमला, आर वी नॉट विजिटिंग शिमला। ठीक है, समीर इज ईटिंग मैंगोज, समीर इज नॉट ईटिंग मैंगोज, इज समीर ईटिंग मैंगोज, इज समीर नॉट ईटिंग मैंगोज। he is walking to school, he is not walking to school, is he walking to school, is he not walking to school। one more, they are doing exercise, are they doing exercise, ये हो गया इंट्रोगेटिव, they are not doing exercise हो गया नेगेटिव, are they not doing exercise हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आगे समझ में। तो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। रेफरेंस आप चेक कर लीजिए, रेफरेंसेस as I always said, if you have any kind of query, so please comment below. So we call it a day now. Thank you.